क्या थी उस फूल में जो कि पूरे घर को बर्बाद कर गई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो में शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। साई सफर के हॉरर सफर में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी सिंपल है, लेकिन जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको दिमाग हिल जाएगा। ये हो कैसे सकता है सोचकर। होता क्या है कि उड़ीसा के रहने वाले सुमन जी की सास का देहांत हो जाता है। सुमन जी उनके पति के बेटे और सास के साथ रहते थे। एक फ्लाइट में एक दिन उनकी सास का देहांत हो गया क्योंकि उम्र ज़्यादा थी नॉर्मल तरीके से। अब क्या हुआ कि उनका सारा क्रियाक्रम किया जाए और जो सुमन जी के बेटे थे उनको ये गोलू करके बुलाते थे, तो गोलू भी गया हुआ था शमशान घाट। अब क्या हुआ कि वहाँ से गोलू एक फूल उठा के लेके आ जाता है। वो फूल क्या था कि ये आगे पता चलेगा। अब सारे लोग अपने घर चले जाते हैं और अब फ्लाइट में ये तीनों ही बचे थे, सुमन जी, उनके पति और उनका एक छोटा बेटा गोलू। सारे उदास थे, लेकिन गोलू बहुत खुश नज़र आ रहा था और वो अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता कि ये गोलू किससे बात कर रहा है तेज तेज आवाज़ में। जब सुमन जी गोलू के कमरे को खोलती है, वो देखती है कि गोलू तो एक फूल से बात कर रहा है। वो सोचती है कि बच्चा है इसलिए वो उस पर उतना ध्यान वान नहीं देती और गोलू को कहती है कि सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। गोलू इस फूल को गुड नाइट कह के सो जाता है, लेकिन ये रात इतनी आसानी से गुजरने वाली नहीं थी। अब क्या होता है कि रात के 12 बजे थे और पूरे घर में रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। सुमन जी को सुनाई तो देता है, पर वो थकी हुई थी और बहुत नींद में भी थी। सभी थे, मतलब सभी थके हुए थे, तो एकदम नींद में सब सोए थे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कि लगता है ना कि ये सपना है या हकीकत। पूरा नींद में रहते हैं जब, तो पता ही नहीं चलता। तो सुमन जी के साथ भी वही हो रहा था और वो इग्नोर करके सो जाती है। सुबह होती तो है, लेकिन रात को क्या हुआ था अभी पता चलेगा। सुमन गोलू के कमरे में जाती है, देखती है तो गोलू नीचे दीवार के कोने में से लगा सोया है। ये बेहोश पड़ा है। वो तुरंत अपने पति को आवाज़ देती है, पूरा एकदम हड़बड़ा उड़ा के पति को जल्दी, शिवम उसका नाम था उसके पति का, आते हैं और तुरंत गोलू को उठाकर बिस्तर में सुलाकर पानी वानी मारते हैं। सुमन जी को तो काफ़ी डर चुकी थी वो। गोलू आंखें खोलता है पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बहुत डरा हुआ था। शिवम जी पूछते हैं कि क्या हुआ गोलू बेटा, बताओ। उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर पूछने के बाद भी गोलू के मुंह से कुछ निकलता है नहीं। तो सुमन जी कहती है शायद इसने बहुत बुरा सपना देखा है और मुझे रात में आवाज़ आई थी रोने की, पर मुझे लगा कि वो सपना है मेरा। शिवम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अब जो गोलू ने फूल लाया था वो एक टेबल पर रखा था और गोलू उस फूल को देखकर डर रहा था। सुमन जी ये नोटिस करती है कि गोलू फूल से डर रहा है। आखिर बात क्या है? वो उस फूल को खिड़की से बाहर फेंक देती है, पर शायद अब देर हो चुकी थी। अब गोलू थोड़ा सा डरना कम करता है और अब सुमन जी पूछती है कि क्या हुआ था रात में, कोई बुरा सपना देखा तुमने? तो गोलू अब बताता है कि नहीं, सपना नहीं, सच था और वो थोड़ा रो रहा था। सुमन उसको चुप करवाती है, कहती है कोई बात नहीं, अब हम हैं ना, बताओ क्या है, बात क्या है। अब गोलू बताता है कि जब आप यहाँ से चली गई, फूल ने कहा मुझसे कि तुम्हारी माँ चली गई है, अब तुम जागो और हम लोग साथ में खेलेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे सोना है, मेरी माँ ने सोने को कहा है। लेकिन फूल गुस्सा हो गई और फूल से काला धुआं निकलने लगा और वो बहुत खतरनाक, बहुत डरावने इंसान में बदल गया। पूरा परछाई था और डरावना चेहरा था, जिससे देखकर मैं बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन आप लोग आए ही नहीं और उसने मुझे हवा में उछाला और जब मैं नीचे गिरने लगा फिर मुझे कुछ याद ही नहीं। अब सुमन जी डर गई थी। वो पूछती है कि तुमने फूल कहाँ से लाया? वो गोलू कहता है शमशान घाट से। ये सुनकर कांप जाती है सुमन जी और शिवम जी। अब शिवम कहता है कि हमें कोई साधु को बुलाना होगा
मैं पंडित को बुलाता हूँ। वो अपने एक पंडित को कॉल करता है, तभी वो फूल खिड़की से वापस आता है और पूरा कमरा अंधेरा हो जाता है। गोलू के हाथ सुमन जी पकड़ लेती है। उधर पंडित को शिवम कहता है घर आने को, बस उसके बाद कॉल अपने आप कट जाती है और अब सामने आता है एक डरावना चेहरा। सुमन जी उसे देखती है और वहीं उनकी कदम रुक जाती है। उनका खून जैसे सूख गया था। शिवम भी देखता है, उसका शरीर कांपने लगता है और गोलू तो पहले से डरा हुआ था। गोलू कहता है मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ फूल। वो एंटिटी जोर जोर से हंसने लगती है। वो एक परछाई जैसे दिख रहा था। अब पूरे कमरे में हंसने की आवाज़ थी। अचानक सब शांत, पूरा रूम साफ एकदम पहले जैसा। और तभी घर की घंटी बजती है। सभी डर जाते हैं। फिर शिवम जाकर गेट खोलता है। पंडित था, वो अंदर आता है। अब चारों पंडित, सुमन, शिवम और गोलू हॉल में थे। तीनों का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और डर से। पंडित कहता है इस घर में एक एंटिटी है जो बहुत खतरनाक है, जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी पंडित को लगता है कि कोई उसे झांक रहा है। वो उधर देखता है, कोई नहीं था। पंडित कहता है कि कुछ सामान लिख कर दे रहा हूँ, आप मंगवा लो। एक बड़ा सा कुछ ऐसा गोल जैसा बनाता है पंडित और उसमें एक आग जलाता है। एक टीने में आग जलाता है और हॉल में करता है, तो जिससे वो फूल को भी उसमें डालना था। ये फूल के बारे में पंडित को शिवम बताया था। ओके, अब ऐसा ही किया जाता है। सुमन कहती है मैं लेकर आती हूँ सामान। वो चली जाती है सामान लाने। तब तक पंडित गोलू के ऊपर मंत्र बोल रहा था। उसको एक धागा पहना देता है और सुमन को आते आते शाम हो जाती है। अंधेरा मतलब हो ही गया था। सारे सामान आ चुका था और अब गोलू के कमरे से कोई पंडित को झांक कर देख रहा था। पंडित को फील होता है वो उधर अब जाने लगता है। पीछे शिवम भी था, लेकिन जब वो उधर जा रहा था गोलू के बगल में ही वो फूल आ गया और गोलू से कहता है कि तुम ये धागा उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। अब पंडित जब गोलू के कमरे में पहुंचा, शिवम से पूछता है कि फूल कहाँ है। तभी गोलू की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो एंटिटी गोलू के अंदर थी। वो पूरा जोर जोर से चिल्ला रहा था और कूद रहा था। शिवम दौड़कर अपने बेटे को रोकता है, लेकिन गोलू उसे ऐसा धक्का देता है शिवम दूर जाकर गिरता है। सुमन ये देखकर डर जाती है। वो दौड़कर शिवम जी के उठाती है। अब पंडित अपने झोले से कुछ निकाल कर गोलू के ऊपर मारता है, जिससे वो थोड़ा शांत होता है। तभी पंडित शिवम और सुमन को गोलू को पकड़ने को कहता है। उसे पकड़कर बिठाते हैं। पंडित अपना क्रिया चालू करता है। अब थोड़ी देर बाद पंडित उस एंटिटी को पूछता है कि तू कौन है। मैं जो भी हूँ ना, तुम्हारे पहुँच से बहुत ऊपर हूँ और यहाँ मुझे इसके बेटे ही लेकर आया है अपनी बर्बादी के लिए। पंडित कहता है पूरी बात बता, झूठ मत बोल। और अब उस एंटिटी की हालत ख़राब होती जा रही थी। उस फूल को पंडित उठाकर आग में डाल देता है और अब गोलू बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन उससे पहले उस एंटिटी ने बताया था कि मुझे काला जादू करने में उपयोग में लिया जाता है और मुझे किसी ने उतार कर वहाँ रखा गया था और मैं जहाँ भी गया हूँ उसका घर बर्बाद करके आया हूँ और यहाँ भी यही होगा। इतना वो बोलता है, तब तक फूल को पंडित उस कुंड में डाल चुका था और खेल ख़त्म कर देता है। बाकी उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।